परसों ही हमारी पेशेंट निर्मला आंटी, उनकी अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई। तो उनकी बहू ने मुझे पूछा कि अभी डॉक्टर क्या करना चाहिए कि इसके बाद इन्हें फिर से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि इनको रोज सुबह और शाम एक एक पतला चम्मच गाय का घी पीने के लिए देना है आपको, गर्म पानी के साथ। तो वो डर गई और उन्होंने बोला, मैडम इनको तो हाई ब्लड प्रेशर है, इनको तो कोलेस्ट्रॉल है और इनका वजन भी बढ़ सकता है अगर इन्होंने घी खाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को आज भी गलतफहमी है कि घी वजन बढ़ाता है, घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, घी फैट बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं घी के क्या फायदे हैं और ये कितने सारे मिथ्स हमें दूर करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वनस्पति जन्य घी रहता है वो आपका वजन भी बढ़ाता है और वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है। इसके लिए वनस्पति जन्य घी बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, लेकिन प्राणी जन्य घी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए, एनिमल प्रोडक्ट है और हम ह्यूमन बीइंग, ये भी हम एक एनिमल है, तो ये एनिमल प्रोडक्ट हमारे शरीर में इजीली एसिमिलेट होता है। तो इसके लिए गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इनका घी हमें जरूर सेवन करना चाहिए। और इन सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ घी रहता है गाय का, तो इसके लिए गाय का घी तो हमें जरूर खाना चाहिए। तो कैसे बनाएं ये गाय का घी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, गाय का दूध लेके उसको गर्म करना है, उसके बाद उसको ठंडा करना है और फ्रिज में रख देना है। दूसरे दिन सुबह उसकी मलाई निकालनी है और उसमें वो मलाई में आपको 5 चम्मच दही डाल देना है। रोज सुबह की मलाई हमें उस पॉट में ऐड करनी है और वो हिलानी है। जब वो पॉट 3/4 भर जाएगा, उसके बाद उसको बाहर निकाल के रखना है, मतलब फ्रिज के बाहर निकालना है। ओवरनाइट वैसे ही वो बाहर रखना है। उसके बाद उसका दही जम जाएगा और उस दही को मथनी से मथ कर या फिर फूड प्रोसेसर में डालकर उसका हमें पानी मिक्स करके उसका हमें छाछ बना लेना है। तो इस प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो जाता है और मक्खन निकलता है। इसी मक्खन को दूर करके पतीली में लेके उसको गर्म करना है। बस विदिन 10 to 15 मिनट्स में उसका घी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाला जो घी है वो कभी भी फैट नहीं बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, वजन नहीं बढ़ाएगा। तो क्या फायदे हैं इस घी के? तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाला जो घी है, तो याद रखिए, जैसे कोई पतीली है, उसके अंदर अगर हम ऐसे घी स्मीयर कर देते हैं तो उसको अंदर से आके कुछ चिपकेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स को अगर आप ऐसे वाला घी सेवन करते हो तो कुछ भी, मतलब कोलेस्ट्रॉल आके चिपकेगा नहीं। आपकी ब्लड वेसल्स सप्पल रहेगी और आपको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं होगी। आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो जान लीजिए, घी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी आइए जानते हैं जॉइंट हेल्थ के बारे में। जैसे दो जॉइंट के बीच में ल्यूब्रिकेंट होता है और उसकी वजह से जॉइंट्स का एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता और आपकी जॉइंट की हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आप इसी तरीके से घी का सेवन करते हो तो ये ल्यूब्रिकेंट कम नहीं होगा और आपके जॉइंट की हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे। तीसरी बात, ये जो घी रहता है, आयुर्वेद बताता है घी आपके इंटेलेक्ट बढ़ाता है, घी आपकी मेमोरी बढ़ाता है। तो इस तरीके से अगर घी का सेवन करते हो तो आगे जाके आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां नहीं होगी। मतलब घी आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। घी आपके आंखों के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मतलब अगर आजकल जो बच्चों में जल्दी ही स्पेक्स लगते हैं, तो अगर वो बच्चों को हम घी खिलाए तो उनको आईसाइट अच्छी रहेगी और चश्मा नहीं लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट घी के बारे में, यंग जनरेशन के लिए घी में विटामिन रहते हैं, फैटी एसिड्स रहता है। तो घी एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। घी के वजह से कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी रहती है, रिंकल्स नहीं आती और फ्लॉलेस होती है और ग्लो करती है। तो यंग जनरेशन को तो घी जरूर सेवन करना है। तो बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको घी का सेवन करना है।
तो आइए इसी तरीके से साइंटिफिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लीव आयुर्वेद, लर्न आयुर्वेद।